श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कामधेनवे नमः। जैसे कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि जो गाय है वह भारत की देसी गाय है, सूर्य की नाड़ी वाली गाय है। वह गौचर में जाकर वनस्पतियों का भक्षण करती है। वह शुद्ध और पवित्र है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, जिससे हम ये 5 पदार्थ जिनसे कि पंचगव्य औषधि निर्माण करने जा रहे हैं। तो वर्तमान की तो आप दशा समझ रहे हैं। देश में जिस प्रकार से गंगा के अंदर भी विभिन्न प्रकार के गंदे नदी नाले पहुंच रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे देश की गाय भी विभिन्न प्रकार की जुठने खा रही हैं। तो ऐसा न हो कि हम उन गायों से गौमूत्र या गोबर लें या उनका दूध पंचगव्य के निर्माण में लें। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अगर कभी आप लोग पंचगव्य बनाने की प्रक्रिया को समझकर पंचगव्य का निर्माण करते भी हैं तो सर्वप्रथम आप गाय की शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि गाय ब्रह्मा जी ने तो बनाई है, उसके अंदर अपने गुण तो हैं, पर अगर हम उसको अशुद्धियों के साथ संकलित करते हैं तो विकार कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी पहुंचते हैं। पहले तो वैसे गाय इतना अच्छा प्रोसेसर है जिसे कि ब्रह्मा जी ने आम आदमी के लिए बनाया था, आम जनमानस के लिए बनाया था। उसके अंदर जल्दी से विकार नहीं आते हैं, पर फिर भी अपनी तरफ से हमें शुद्धता का ख्याल रखना है और हमें गाय को कोई भी जूठन इत्यादि नहीं खिलानी है, जिससे कि हम पंचगव्य के लिए 5 चीज एकत्रित कर रहे हैं। अब बात आती है कि गाय में भी किस प्रकार की गायों का वर्णन है। शास्त्र जो बताते हैं गाय अलग अलग प्रकार की गायें हैं, और शास्त्र बताते हैं कि दूध किस गाय से लेना चाहिए, दही किस गाय के दूध का बना हो, घी किस गाय के दूध से बना हो, या गौमूत्र हमने जो लेना है वो कौन सी गाय से लेना चाहिए, और जो गोबर है वो हमें कौन सी गाय से लेना चाहिए। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तो पवित्रम निपुंगवे। मूत्रम तो नीलवर्णायाम कृष्णायाम गोमयम स्मृतम क्षीरम तो ताम्रवर्णायाम श्वेतायाम उच्यते दधि सर्पिस्तु कपिलाया वै ग्राह्य पातकनाशनम अलभ्य सर्वर्णानाम कपिलाया ही गृह्यते। तो सबसे पहले जो मूत्र है, मूत्रम तो नीलवर्णायाम, जो स्लेटी कलर की गाय है, नीले रंग की गाय है, आपने उसका गोमूत्र लेना है। और जो कृष्ण वर्ण की गाय है, काले रंग की गाय है, आपने उससे गोबर लेना है। ऐसे ही क्षीर दूध आपने ताम्र वर्ण की गाय से लेना है, मतलब कि वह लाल और पीले से जो मिक्स रंग बनता है उस गाय से आपने दूध लेना है। और सफ़ेद गाय के दूध से बना हुआ दही आपने लेना है। और घी आपने कपिला गाय से लेना है, क्योंकि कपिला गाय वह गाय है जो सबसे अधिक सोना बनाने की क्षमता रखती है अपने शरीर में। उस सूर्य के प्रकाश से सबसे अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण का उत्पादन अपने शरीर में करती है। तो अगर हम उस गाय से घी लेते हैं तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आपके शरीर में स्वर्ण की आपूर्ति होती है। और अगर आपके पास इस प्रकार की सभी गायें नहीं हैं, अलग अलग वर्ण की गायें नहीं हैं, तो आप कपिला गाय से ही इन सभी चीज़ों का संकलन कर सकते हैं। पर वर्तमान में तो गायें मिलनी मुश्किल हैं, तो इस प्रकार की गायों का जिक्र करना तो बहुत उच्च कोटि का संकलन हो जाएगा। किंतु फिर भी हम अगर देसी गाय का अच्छे ढंग से पालन पोषण करते हैं
जैसे हमारे उत्तराखंड की बद्री गाय है, अभी वहाँ जंगल हैं, वहाँ की गायें जंगलों से चूम कर आती हैं। हिमाचल है, हिमाचल की गायें ऐसी हैं। जहाँ भी मतलब गायों के लिए चरागाह बचे हुए हैं और गाय जंगल में जाती हैं, वो अपने मुंह से वनस्पति औषधीय चीज़ों का चुगान करके आ रही है, तो वो गाय हम ले सकते हैं। पर जो उच्च हिमालय क्षेत्र की गाय हैं वो भी बहुत ही उच्च कोटि की क्षमता रखती हैं। इन माध्यमों से हम गाय के दूध का, गोमूत्र का और गोबर का संकलन करके पंचगव्य बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र की गायें हैं वो दुग्ध तो लगभग 1 से 1.5 किलो देती हैं, किंतु उनकी जो दूध की जो औषधीय क्षमता है या उनकी जो शक्तिवर्धक क्षमता है वो बहुत अत्यधिक है। मेरा तो मानना है कि उच्च हिमालय क्षेत्र की गाय और आम गाय में अगर अनुपातिक हिसाब देखा जाए तो 10 गुना अधिक बल उस दूध में या उस घी में है जो उच्च हिमालय क्षेत्र में है। तो आप उन गायों को भी ले सकते हैं, उन गायों से इन चीज़ों का अच्छी तरीके से संकलन करके पंचगव्य बना सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि इन सब का अनुपात किस तरीके से है और किस किस अनुपात में गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत का और कुशोदक का हम इसमें संकलन डालेंगे। इस प्रकार से एकत्र पंचगव्य आपको प्राप्त हो सकता है जो संक्रमण रोधी और मनुष्य की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। धन्यवाद।